मंदसौर में कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती सिर्फ आम नागरिकों तक ही नजर आ रही है। किसी भी नेता या मंत्री की भीड़ से प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। उधर आर्थिक मंदी झेल रहे व्यापारियों के लिए लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने से भी ज्यादा परेशान है। व्यापारी बोल रहे हैं कि प्रशासन को हमारी दुकान में भीड़ नजर आती है, लेकिन नेताओं व मंत्रियों के रोड शो में भीड़ नजर नहीं आती। आइए देखते हैं क्या है यह विशेष खबर। यह मंदसौर है साहब, यहाँ कोरोना से डर नहीं लगता, प्रशासन को भीड़ से लगता है। लॉकडाउन के 3 महीनों ने देश को काफी पीछे छोड़ दिया। आम आदमी के साथ व्यापारियों पर इसका खासा असर पड़ा। व्यापार बंद था और जब लॉकडाउन खुला तो आर्थिक तंगी बाजारों में दिखी। कई लोगों ने तो अपना धंधा ही बदल लिया है। दुकानें खोलने और बंद करने की समय सीमा प्रशासन ने तय कर दी है। कोरोना को देखते हुए एहतियात बरतने को कहा गया है। उसके बाद भी बाजारों में सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वाले व बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बाद एक चीज आपने नोटिस की है, ये जो नए मंत्रिमंडल का गठन सामने आया है उसमें से 2 मंदसौर जिले से ताल्लुक रखते हैं और वे जब भी मंदसौर आए सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा की गई। उस पर प्रशासन की नजर नहीं गई और जाएगी कैसे, सरकार ही उनकी है। एक भी नोटिस थमा देंगे तो सीधे ट्रांसफर ही होगा। जब वी मधु कुमार जैसे परिवहन आयुक्त का रिश्वत लेते लिफाफे का वीडियो वायरल हो सकता है तो यहाँ छोटे स्तर पर कितना शिष्टाचार के साथ भ्रष्टाचार होता होगा पता नहीं। खैर, मामले से नहीं भटकते हैं, वहीं आ जाते हैं कोरोना के रोना पर। तो सब नियम कायदे वायदे आम जनता और व्यापारियों के लिए ही है। ये वरिष्ठ और पूर्व नेताओं पर लागू नहीं होते। सुवासरा के पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार के अवतरण दिवस पर भीड़ सारे नियम कायदों को ताक में रखकर बुलवाई गई। बिना मास्क के अपने नेता के साथ समर्थकों का फोटो खिंचवाना सबने देखा। ऊपर से हमारे मंत्री जी हरदीप जी भी पहुंच गए। भीड़ इनके साथ भी थी, पर इन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा भैया, ये मंत्री हैं। छोड़िए, मल्हारगढ़ से मंत्री बने जगदीश देवड़ा भी मंदसौर पहुंचे। बाजारों में जमकर स्वागत किया गया, आतिशबाजी की गई। मंत्री जी के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए युवा नेता जितना बेताब दिखे बता नहीं सकते। यहाँ मंत्री जी के सामने झांकीबाजी करने वालों की कमी नहीं थी। तो साहब, अब तक के वीडियोस में आपने जो भीड़ देखी, इनमें मौजूद तमाम लोगों का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि कोरोना इन्हें टच तक नहीं कर सकता और सरकारी नियम कायदे नहीं मानेंगे क्योंकि सरकार इनकी है भैया। अब इन सब के अलावा इस कोरोना की चक्की में पिसेगा कौन? ठेले पर सब्जी बेचने वाला, चाय वाला और वो छोटा बड़ा व्यापारी जो लॉकडाउन में अपना काफी नुकसान कर बैठा है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उनके लिए फिर से 1-2 दिन का लॉकडाउन लगाकर घाव पर नमक डालने का काम प्रशासन कर रहा है। यदि आपको कोरोना का इतना ही डर है तो नेताओं के होने वाले रोड शो को और उनके समर्थकों की भीड़ पर काबू क्यों नहीं करते? नियम सबके लिए एक क्यों नहीं है? हमेशा आम आदमी ही क्यों पीसेगा, आम व्यापारी ही क्यों पीसेगा? क्या इसका जवाब है किसी के पास? कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, डर सब रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, डराया सिर्फ जनता को ही जा रहा है, किसी नेता या मंत्री को इसका डर नहीं। खैर छोड़िए, इस पूरे मामले पर खबरवाला ने आर्थिक तंगी झेल रहे व्यापारियों व ठेला व्यवसायियों से बात की। अभी आपने जैसा लास्ट वीक में देखा, वीकेंड पर फ्राइडे से लेकर मंडे मॉर्निंग तक का जो लॉकडाउन किया गया, ये कहाँ तक उचित है? क्या कोरोना वीकेंड देख के आता है या वीकेंड वीकडेज में नहीं आता है? ऐसा कहीं लिखा हुआ है? अच्छा, मान लीजिए व्यापारी को आप बंद करा रहे हो, 6 बजे पुलिस वाले डंडे लेके आ जाते हैं, 7 बजे सीटी बजाने लगते हैं, तो क्यों नेताओं के लिए क्यों नहीं सीटी बज रही? नेताओं के तो फॉलो और पायलट में चलते हैं, वो मास्क बट रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, सर्किट हाउस में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? सारे धार्मिक आयोजन भी बंद हैं, व्यापारी परेशान है, व्यापारियों के लिए सारे डंडे हैं, सुबह नहीं खोलोगे, शाम को बंद करोगे, और नेता बड़े बड़े जुलूस निकाल रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। मेरा ये सुझाव है कि अगर लॉकडाउन करना है तो आप 7 दिन का एक बार में कर दीजिए, आप कर्फ्यू लगाइए 7 दिन का, तो इस चेन को तोड़ दीजिए। लेकिन व्यापारियों को इस तरह से कि फ्राइडे बंद करो, सैटरडे बंद करो, ये क्या तरीका है? और या फिर बंद कराना है तो आप नेताओं के भी प्रोग्राम बंद कराइए। प्रशासन स्तर पर क्या सुझाव देना चाहेंगे? प्रशासन को सख्ती सभी के लिए बराबर करनी चाहिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो नेता लोग हो, कोई भी हो, सबके लिए स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए, रूल सेम होना चाहिए। और अगर लॉकडाउन है तो उसका पालन सभी को बराबर करना है। परेशानी तो सबसे बड़ी व्यापारियों के लिए ही है और आम आदमियों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, क्योंकि इसको मतलब अभी जो हाल ही में आपने देखा होगा कि 2 दिन
शनिवार शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार पूरा दिन, रविवार पूरा दिन, 2 दिन का जो बंद का इन्होंने नियम रखा है तो मुझे कहीं से कहीं तक सही नहीं लग रहा है। और सभी व्यापारियों के लिए भी बड़ी मुश्किल वाला समय जो भी चल रहा है, कोरोना से अपन जूझ रहे हैं सभी व्यापारीगण, और पूरा अपना जो देश, अपनी पूरे अपने शहर और व्यापारी लोग भी परेशान है, आम आदमी भी इससे काफी जूझ रहा है। तो दूसरी तरफ ये जो भीड़ लग रही है नेताओं के कार्यक्रम में, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए तो यार आप खुद समझ सकते हैं कि यार उनके लिए सुविधा स्पेशल है और बाकी आम आदमी कहाँ जाएगा। उनके लिए भी तो आपको कुछ सोचना चाहिए, कुछ विचारना चाहिए। मेरा सिंपल सा यही सवाल है कि आप उनके लिए भी सेम कायदा कानून लाएं और आम आदमी के लिए अगर आपको लॉक लगाना है, लॉकडाउन करना है तो लंबा कीजिए, अदरवाइज तो ठीक है फिर। तो क्या सुझाव देना चाहते हैं प्रशासन से, व्यापारियों की तरफ से, कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का लॉकडाउन रहे, या रहे तो लंबा रहे, या फिर एक दिन का रहे, या सुबह शाम का जो समय है उसमें बदलाव? मेरे हिसाब से तो आपको बढ़ाना चाहिए, बल्कि यार छूट देना चाहिए, ताकि क्या है कि अभी तो स्थिति को देखते हुए लंबा नहीं रखना चाहिए। खबरवाला के लिए मंदसौर से कमलेश गढ़िया की रिपोर्ट।